काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, गुनगुनाइए ना सभी गाओ। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ताली गाइए। एक बात और कहूं, देखिए भगवान की कथा में यद्यपि 4 घंटे बोलने का हमने ठेका लिया है, हम बोलेंगे, लेकिन जब मैं कभी 1-2 मिनट को संकीर्तन करने को कहूं, हरि गुणगान में ताली बजाने को कहूं तो सभी गुनगुनाया करो। हाँ? और ताली बजाने का एक फायदा है, ध्यान रहे। रामायण में एक चौपाई है, राम नाम सुंदर कर तारी, हाँ? संशय विहंग उड़ावन हरि। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भगवान की कथा में ताली बजाने से संशय विहंग, विहंग माने क्या होता है? विहंग माने पक्षी और संशय माने पाप। बड़ी सावधानी में समझना। हाँ? तो पाप नाम का पक्षी, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले पाप नाम का पक्षी हर एक व्यक्ति के शरीर में बैठा रहता है। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं नहीं पाप करता। पाप हर व्यक्ति से हो जाता है, चाहे वो जानने में हो चाहे अनजाने में हो, कभी न कभी हो जाता है। हाँ? बड़ी सावधानी में समझो, अनजाने में भी पाप होता है। अब विचार करना, अगर किसी पेड़ में कोई पक्षी बैठा हो और आप चाहते हो कि ये पक्षी इस पेड़ से उड़ जाए, तो करोगे क्या? कोई आवाज लगाओगे, और जब कोई आवाज लगाओगे तो पक्षी पेड़ से उड़ जाता है। इसी तरह ये हमारा शरीर एक वृक्ष है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में पाप नाम का पक्षी बैठा है, और उस पाप नाम के पक्षी को अगर उड़ाना है तो राम नाम रूपी तालियां बजाओ। और जब राम नाम रूपी ताली बजती है तो पाप नाम का पक्षी उड़ करके भागता है। लेकिन एक ध्यान रहे, पक्षी की एक खासियत है,
अगर पक्षी को किसी पेड़ से उड़ाओगे ना तो पक्षी एक पेड़ से उड़ करके दूसरे पेड़ में जाकर के बैठ जाता है ना। तो ध्यान रहे, कथा में आकर के जो ताली बजाते हैं उनका पाप नाम का पक्षी उड़ता है, और जो ताली नहीं बजाता बिल्कुल ऐसे बैठा है उसके सिर में जाके बैठता है। तो जय सिया राम बोलना पड़ेगा। इसी के उसे इंसान कहते हैं। वो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल, जय सिया राम। कहते हैं ओ ये दुनिया है ही एक उलझन, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ओ ये दुनिया है ही एक उलझन, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंस हंस कर। कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंसी हंस कर। मैंने कल कहा था ना मेरे भैया, किसी को अपना बनाना है तो मुस्कुरा करके बनाओ, किसी के अपने बनना है तो हंस करके बनो, और जब जीना हर हाल में है तो क्यों ना मुस्कुरा करके जी। लेकिन आज ज्यादातर लोग मायूस हो गए। हंसना तो कोई जानता ही नहीं साहब। पथिक महाराज कहते हैं हो कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और महाराज पथिक कहते हैं हो
अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। मेरे भैया, किसी संत ने कहा है, हर एक दुर्घटना में कोई ना कोई अवसर छिपा होता है। हाँ? और मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि गालियों में भी संगीत छिपा होता है, जरा खोज करके तो देखो। हर एक दुर्घटना में कोई अवसर है। एक बात कहूं, गिरना बुरी बात नहीं है, पर गिर करके पड़े रहना बुरी बात है। हाँ? एक बार एक व्यक्ति हरिद्वार में गंगा नहाने गया। हाँ? और जब नहाने गया तो दिसंबर का महीना था, बड़ी ठंड थी। हाँ? और इतनी सर्दी, इतनी ठंड कि गंगा के पास गया, गंगा के किनारे घंटों खड़ा रहा। क्यों? लोग आते हैं, नहा करके जा रहे हैं। अब वो सुबह से खड़े खड़े दोपहर हो गई, नहा ही नहीं रहा है। एक आदमी वहां से गुजरा और उसने पूछा, भैया तू सुबह से खड़ा है, नहाता क्यों नहीं है? उसने कहा, बोले जरा ठंडी कम हो तब तो नहाऊं। हाँ? अब सर्दी में तो जैसे जैसे दिन ढलेगा ठंड और बढ़ती चली जाएगी। तो पूरा दिन बिता दिया खड़े खड़े, और जैसे ही शाम हुई तो सोचता है अब नहाऊंगा ही नहीं, लौट रहा हूं। और जैसे ही वो लौटने लगा तो पैर फिसला और वो गंगा में गिर गया। पैर फिसला, गंगा में गिरा, और जैसे ही गंगा में गिरा तो जोर से चिल्लाता है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और जैसे ही उसने जोर से आवाज लगाया हर हर गंगे की, सामने खड़े लोग कहते हैं, वाह रे तेरी आस्था, इतने ठंडे पानी में शाम को नहा रहा है। मेरे माई बाप, मेरे कहने का मतलब गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप गिरो तो कुछ उठा करके उठो, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। जय सिया राम बोलना पड़ेगा एक बार। महाराज पथिक कह रहे हैं, अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। बस गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बस गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। पर एक और बात कहूं, गलती हो जाए चिंता मत करो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जिसके जीवन में कोई गलतियां ना हुई। साहब, हर एक जीवन में कोई ना कोई दोष छिपा है, हर एक व्यक्ति के जीवन में। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक गलती हो जाए अनजाने में कोई बात नहीं, लेकिन जिस गलती को आपने एक बार किया, दोबारा भी अगर वही कर रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। हाँ? तो पथिक महाराज कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल।
सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा करके सदा गुजरान करते हैं। मेरे भाई बाप, एक बात ध्यान देना, हमारा सनातन धर्म एक ऐसी पाठशाला है साहब, जिस पाठशाला में केवल मानव जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। गर्व से जियो। मैं अभिमान की बात तो नहीं करता, लेकिन स्वाभिमान जरूर रखो कि आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है। इससे बढ़कर के कोई पाठशाला नहीं। कितनी सुंदर बात पथिक ने कहा ना, अगर आप सामर्थ्यवान हो तो कभी उनके काम आओ जिनके जीवन में कोई अभाव हो। पथिक कहते हैं, अकेले ही जो खा करके सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा करके सदा गुजरान करते हैं। यो भरने को पशु भी रोज अपना पेट भरते हैं। यूं भरने को पशु भी रोज अपना पेट भरते हैं। लेकिन पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे टेल मी, वो इंसान नहीं है। पथिक जो बांट कर खाए उसे भगवान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो कहने